हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। बैलेंस इक्वेशन बाय ABCD मेथड। जहां पे आपके सामने एक इक्वेशन दिया हुआ है K प्लस H2O गिव्स KOH प्लस H2, और इस इक्वेशन को हमें ABCD मेथड से बैलेंस करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए ये देख लेते हैं कि इसमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी हमें। तो बेसिकली आपको बैलेंसिंग इक्वेशन आनी चाहिए, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, एंड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन वो भी आपको पता होना चाहिए केमिकल हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, इफ यू नो, यू आर गुड टू गो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। तो देखिए एबीसीडी मेथड से क्या कहने का मतलब हुआ यहाँ पे कि जो हमारे पास इक्वेशन लिखा हुआ है ना, उसको इस तरह से लिख लेते हैं। कैपिटल ए दिया हुआ है तो कैपिटल ए ही लिख लेते हैं। चलिए ए के प्लस बी H2O will be they will be reacting and forming CKOH and plus DH2। अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो चलिए सबसे पहले काउंट करते हैं कि हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं दोनों साइड पे। अगर हम रिएक्टेंट साइड पे देखें तो हमारे पास दो हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए दो हाइड्रोजन आपको दिख रहे होंगे इसमें, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर दो हाइड्रोजन, यानी कि तीन हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं ना, यहाँ पे टू लगाते हैं KOH के आगे। तो KOH के आगे अगर आप टू लगाएं तो यहाँ पर मैं दूसरा इक्वेशन बैलेंस करके लिखता हूँ यहाँ पे इस तरह से। H2 और ये दे रहा होगा आपको इस तरह से, राइट। यहाँ पे H2O और यहाँ पर ऐड हो जाएगा K। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम टू लगाएं तो अब देखिए हाइड्रोजन हमारा हो गया यहाँ पर टू, और यहाँ पर भी टू, अब हो गया हमारा फाइव, फोर हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ पर अभी भी रिएक्टेंट साइड पे दो ही हाइड्रोजन है, तो इसको अब हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन हमारा फोर हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन भी साथ ही साथ बैलेंस हो गया यहाँ पे कि ऑक्सीजन दो है यहाँ पे, और यहाँ पर भी KOH में देखिए टू इंटू ऑक्सीजन, तो दो ऑक्सीजन यहाँ पर भी हमें मिल गए। और पोटेशियम अभी हमारा बैलेंस नहीं है। पोटेशियम को अगर हम देखें तो हमारा रिएक्टेंट साइड पे पहले तो एक ही पोटेशियम था, मगर जब हमने उसको मल्टीप्लाई किया है तो वहां पर दो पोटेशियम हो गए और इधर एक ही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा दो पोटेशियम भी प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड पे हो चुका है। अब जरा देख लेते हैं कि बैलेंस है कि नहीं। तो दो पोटेशियम एटम मिल गए हमें यहाँ पे, ठीक है। रिएक्टेंट साइड की बात कर रहे हैं। चार हाइड्रोजन एटम मिलेंगे और दो ऑक्सीजन एटम मिलेगा। ये हो गया रिएक्टेंट साइड का सारा कच्चा चिट्ठा। प्रोडक्ट साइड पे देखते हैं, दो पोटेशियम एटम इधर भी मिल रहे हैं, ऑक्सीजन एटम भी हमारे पास दो मिल रहे हैं। और अगर हाइड्रोजन की बात करें तो दो यहाँ KOH में और यहाँ दो H2 में, तो यहाँ पर चार हाइड्रोजन एटम भी हमारे पास मिल रहे होंगे, राइट। और यहाँ पर अगर ABCD की हम बात करें तो इसको यहाँ पर मैं इरेज कर देता हूँ। ABCD की अगर हम बात करें तो A हमारा टू आ जाएगा, B भी हमारा टू आ जाएगा, C भी हमारा टू आ जाएगा, एंड D आ जाएगा हमारा वन। So this was the basic idea about balancing this equation, given equation. I hope you understood this well. All the very best.